नमस्कार। आज मैं आपको मधुमेह यानी डायबिटीज़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप उन बातों का पालन करते हैं तो आप अपनी डायबिटीज़ को नियंत्रण कर सकते हैं और उन बातों का पालन करके आप निजी ज़िंदगी में अपने स्वास्थ्य के प्रति उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डायबिटीज़ केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व की एक गंभीर समस्या है। डायबिटीज़ के कारण हमारे अनेक दूसरी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि लकवा लगना, हार्ट अटैक आना, किडनी की समस्याएं इत्यादि। डायबिटीज़ के कारण इंसान के शरीर में अनेक और भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। डायबिटीज़ के मुख्य कारण जो हैं, 3 कारण हैं: आपका खाना पीना, आपका रहन सहन और आनुवंशिक। अगर अभी मैं आपको कुछ जो बातें बताने जा रहा हूँ, अगर आप उनका पालन करते हैं तो आप डायबिटीज़ से काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। नियंत्रण कैसे किया जाए? सबसे पहले खाना पीना। आप नंबर 1 खाने में अपना मीठा किसी भी रूप में बंद करिए, चाहे वो गुड़ है, खांड है, शक्कर है, बूरा है, चीनी है, किसी भी रूप में। अगर आप मीठा बंद करेंगे तो आपके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है, जो कार्बोहाइड्रेट जाते हैं, वो कम हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, आप अपने खाने में सलाद का उपयोग शुरू करिए, फ्रूटों को लेना शुरू करिए, रोटियां कम करिए। मैं यहाँ पे आपको, कुछ लोग गलत धारणा लेते हैं कि रोटी कम करके भूखे मर जाए। मैं आपको भूखे रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो आप खाना खाएंगे उसमें आप अपने सलाद इंक्लूड करिए, उसमें आप फ्रूट्स इंक्लूड करिए, उसमें आप दाल इंक्लूड करिए। तो अगर आप जो है अपने खाने में ये सब इंक्लूड करते हैं तो आपको जो आपकी आंतें हैं वो सुचारू रूप से हम काम करेंगी। हम ज़्यादातर क्या है कि रोटी खा ली, उसके अलावा हम कुछ सोचते नहीं है, लेकिन वो एक गलत प्रोस्पेक्टस है। तो आप खाने में रोटी के साथ सलाद, सब्जी, दाल ये ज़रूर इंक्लूड करें। तीसरी बात, खाना जब भी खाएं चबा कर और शांति से खाएं। जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। जब हम उनको चबा के खाएंगे तो वो सिंपल मॉलिक्यूल में उनका ब्रेकडाउन अच्छे से होगा और उनका डाइजेशन प्रॉपर होगा। उनका डाइजेशन प्रॉपर होके जो खून में शर्करा है, जो आंतों पे और पेट पर दबाव हुआ कम पड़ेगा और जो खून में शर्करा है वो नियंत्रण में आएगी। तीसरी चीज़ जो है, आप एक्सरसाइज। हम खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो जो कैलोरीज हैं वो हमारे शरीर में जमा होती रहती हैं। अगर हम आज के दरमियान किसी का भी अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे तो उसमें सबको फैटी लीवर आ रहा है। फैटी लीवर क्यों आ रहा है? हम लोग वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करते हैं। अब जितना वसा या कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं शरीर में, उतने होके बाकी वो जो है लीवर पे जमा हो जाते हैं और उसको फैटी लीवर कहा जाता है। तो अर्थात अगर आप अपने खाने में वसा और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर देते हो, वसा और कार्बोहाइड्रेट, वसा के में आ गया आपका घी, तली हुई चीज़ें लेना, इनको कम करते हो तो आपको काफ़ी हद तक जो है आपके लीवर पे जो फैटी लीवर है वो आपका कम हो जाएगा। आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तीसरी बात, खाने के 2 से 3 घंटे बाद जिनको भी घुटनों में दर्द नहीं रहता है वो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करिए। एंटी ग्रेविटी का मतलब होता है, जैसे आपके घर में सीढ़ियाँ रहेंगी तो सीढ़ियों पे 2 चक्कर 3 चक्कर वो लगाइए। जितना एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके घुटनों में दर्द नहीं रहता है। जिनके घुटनों में दर्द रहता है उसके लिए हम जो है, आप हमारे यहाँ पर संपर्क करिए, हम कुछ और योगा सिखाएंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। अंतिम बात जो है, आप अपने खाने में जो बीज हैं, मगज के बीज, तरबूज के बीज, इनको 1-1 चम्मच सुबह शाम शामिल करिए। इनको जो है 1-1 चम्मच सुबह शाम खाने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने से आपका जो है इंसुलिन शुगर जो है वो इनटेक प्रॉपर होता है और उसकी वजह से आपको जो आपका शुगर है उसके शुगर लेवल को मैनेज करने में मदद मिलती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप अगर अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपका जो शुगर है वो काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में आ जाता है। हमने यहाँ पे हमारे महाविद्यालय में जो है मधुमेह मुक्त भारत ऐसा एक अभियान चलाया हुआ है। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो है पेशेंट्स को डायबिटीज़ के खाने पीने, रहन सहन के बारे में सलाह देते हैं और हम यहाँ पे जो औषधियाँ जो हैं हम खुद यहाँ पे बनाते हैं। हमारी जो फार्मेसी है
उसमें जो औषधियाँ बनाते हैं उनका काम जो है वो डायबिटीज़ के ऊपर, आपकी जो सेल्स हैं, आपका जो पेनक्रियाज है उसके ऊपर होता है। और बहुत सारे पेशेंट को फ़ायदा हुआ है, डायबिटीज़ रिवर्स हुआ है उनका, केवल कंट्रोल नहीं, डायबिटीज़ रिवर्स भी होता है। तो हम यहाँ पे हमारे महाविद्यालय में डायबिटीज़ रिवर्सल, मधुमेह मुक्त भारत के ऊपर काम कर रहे हैं। आप किसी को भी अगर इससे संबंधित और जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।